तो अगर मुझे बिग बॉस में किसी एक चीज को चेंज करने का अथॉरिटी मिलता तो मालूम है क्या चेंज करता? उसका नाम बिग बॉस नहीं, बायस्ड बॉस होना चाहिए उसका नाम, बायस्ड बॉस। यही होता है जब आप अपने स्क्रिप्ट के बाहर जाते हो, सिर्फ गाली पड़ती है। सही है, गलती करे कोई और डांट सुने कोई और, बहुत सही है भाई। पूजा भट्ट की सारी गलतियों को इग्नोर करके अभिषेक के एक स्टेटमेंट से सब कुछ मैनिपुलेट कर दिया गया। टास्क नहीं करे पूजा भट्ट, उल्टा बोले पूजा भट्ट, और सुने कौन? अभिषेक। क्यों भाई? क्योंकि हम वो एक एक्ट्रेस है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो बॉलीवुड की है, लेकिन ये कौन है? ये एक छोटा सा कंटेंट क्रिएटर है जो यूट्यूबर्स है, जिसको हमको नीचे दिखाना है। हमको किसको ऊपर दिखाना है? टीवी एक्टर और बॉलीवुड वाले को। बाकी सब तो चिंदी है इनके सामने। पूरे 3 हफ्ते से इन लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएटर को ही टारगेट कर रहे हैं, मनीषा रानी, एल्विश यादव और फुकरा इंसान। तो भाई अभिषेक ने चुप, बिग बॉस नहीं मेरा घर ही है। तो भाई उसने बोला क्या था पहले आप ये तो सुन लो। उसने बोला था कि जियो सिनेमा ने मुझे बोला है कि ये सीजन सबसे बेस्ट सीजन बनाना है, इसलिए भाई उसने बोला कि इस बार के कंटेस्टेंट बिल्कुल स्ट्रांग नहीं लग रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बोला। उसने गलत क्या बोला भाई? किसको स्ट्रांग मानोगे इस बार? अविनाश को, जो स्टार्टिंग में कुछ बोला नहीं, अभिषेक के, एल्विश के आने के बाद वो थोड़ा बहुत बोलने लगा, जो दिखने लगा। अब जिया को मानोगे स्ट्रांग, जो कुछ करती नहीं है, सिर्फ वो हंसती रहती है। और किसको स्ट्रांग मानोगे आप? पूजा भट्ट को, जो कुछ नहीं करती, सिर्फ ज्ञान देती है, ज्ञान खत्म होने के बाद निकोटीन चबाएगी, खत्म हो जाएगा। और बेबिका को, जो दूसरे को पोक करेगी, दूसरे को कुछ बोलेगी, सब कुछ बोल देगी। अगर उसको रिटर्न में कोई कुछ बोल दिया तो उसको वो सुना नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता, और उसको कुछ ना कुछ बोलने लगती है। और किसको स्ट्रांग मानोगे? मनीषा को, जो स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन अभी आके एंडिंग में कुछ नहीं कर रही है। जहां तक मुझे लग रहा है वो कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ एल्विश और अभिषेक के साथ रह रही है, वोट पा रही है और बच जा रही है। और बात रही एल्विश की, तो वाइल्ड कार्ड आया है और अच्छा खेल रहा है, काफी अच्छा और स्ट्रांग भी प्लेयर है अभिषेक के बाद, क्योंकि अभिषेक बहुत स्टार्टिंग से डोमिनेट करते आ रहा है सबको और बिग बॉस को भी। और उसने जो ये स्टेटमेंट बोला था ना, मैं डे 1 से बिग बॉस को कैरी कर रहा हूं, वो बिल्कुल सही कहा था। इसमें गलत क्या है भाई? क्योंकि कौन आपके लड़ रहा था, कौन कुछ कर रहा था? कोई कुछ नहीं कर रहा। डे 1 से पुनीत सुपरस्टार के निकलने के बाद सब कुछ सिर्फ फुकरा इंसान की वजह से ही हुआ है। और उसने क्या बोला था कि मेरे कुछ जो ऑडियंस थे वो बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे आए। तो भाई इसमें उसने गलत क्या बोला? मैंने आज तक बिग बॉस कभी नहीं देखा, सिर्फ फुकरा इंसान की वजह से मैं स्टार्टिंग से बिग बॉस देख रहा हूं, तो मैं भी उसका ऑडियंस हूं ना। मैं आया ना बिग बॉस पे प्लेटफॉर्म पे, तो यही उसका कहने का मतलब था। अभी एल्विश यादव के बहुत सारे फैंस है, जो मेरे दोस्त भी है, वो कभी भी देखते नहीं बिग बॉस, लेकिन सिर्फ एल्विश यादव की वजह से वो देख रहे हैं इस बार का शो। तो उसने यही बोला था और कुछ उसने गलत नहीं बोला था। आप सिर्फ पूजा भट्ट की जो गलती थी उसको आपने पूरा मैनिपुलेट कर दिया इस वीकेंड के बाद, सिर्फ अभिषेक के एक स्टेटमेंट के ऊपर, जो उसके कहने का मतलब कुछ और था, आप लोग ने कुछ और निकाला और पूजा भट्ट को एकदम अच्छा साबित कर दिया। तो भाई ये जो पूरा वीकेंड का वार होना था सिर्फ और सिर्फ पूजा भट्ट के ऊपर होना था, लेकिन नहीं, वो क्या है? पूजा भट्ट है, भट्ट, महेश भट्ट की बेटी, इसलिए उसको कुछ नहीं बोला गया। और भाई सब कुछ डाल दिया गया अभिषेक के ऊपर। अभिषेक ने बोला भी, सर मैं कुछ बोलूं सलमान खान को, लेकिन सलमान खान ने इग्नोर कर दिया भाई इस बात को। और पूजा भट्ट में वीकेंड का वार हो क्यों ना भाई? टिकट टू फाइनल टास्क में उसने एल्विश को एल्बो मारा और मनीषा को इतना तेज से धक्का मारा, वो कितना दूर जाके गिरी, लेकिन उस पर कुछ एक्शन लिया नहीं गया। तो भाई इस बार बिग बॉस वालों ने ना पूजा भट्ट की सारी गलतियों को एकदम अच्छे से कवर अप कर दिया अभिषेक को लेकर। और भाई पूरी तरह से बेइज्जती की है इस बार अभिषेक की। इन लोग ने वापिस से एक्टर्स को प्रेफरेंस दिया है बिग बॉस में। और भाई जो आप लोग बोलते हो कि इन लोग पूरे दिन फॉलोअर्स 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 करते थे, तो भाई करे क्यों ना फॉलोअर्स फॉलोअर्स? भाई 24 साल की उम्र में अगर आपके 12 मिलियन फॉलोअर्स है और आप लोग मान रहे हो कि ये बिग बॉस इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, तो वो उन्हीं फॉलोअर्स की वजह से उस रियलिटी शो पर हैं, तो लोग फॉलोअर्स को क्यों ना बोले भाई? और भाई बात रही अविनाश की, जो 36 साल वाला सीन है वो भी मुझे नहीं समझ रहा है इसमें अविनाश को बुरा क्या लग रहा है भाई? तू भी उसको 26 साल का लड़का बुला रहा है, बच्चा बुला रहा है, तो उसको बुरा नहीं लग रहा है, तो तुझे 36 साल के बुढ़े में क्या बुरा लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल उसमें बुराई लग ही नहीं रहा है। तुम लोग फोकट एक छोटी सी बात को एकदम बड़ा सा बतंगड़ बना दे रहे हो और सोच रहे हो कि इसको जल्दी से डिफेम कर दे, लेकिन भाई उसको कुछ बाहर असर नहीं पड़ रहा, उल्टा तेरी बेइज्जती हो रही है। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जो अगला वीडियो आने वाला है वो बिग बॉस के ऊपर एक प्रॉपर रोस्ट वीडियो आएगा, अगला होगा या फिर अगले के अगला होएगा। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में।